भक्ति। पास विद ऑनर होने वाले निमित्त व नम्रचित्त ईश्वरीय संतानों को गॉडली मॉर्निंग। अवतरित होकर भाग्य विधाता स्वयं हमारे भाग्य बना रहे हैं। इस बात का हमें कितना अनुभव है? क्या हमारे मांगने के संस्कार खत्म हो गए? क्या हम अपने हाथ भरतू कर रहे हैं 21 जन्मों के लिए? क्या हम पवित्रता का संपूर्ण रीति पालन कर रहे हैं? क्या हमारा धक्का खाना बंद हो गया? क्या हम तूफानों में भी खिले हुए रहते हैं? क्या हम बाबा को याद कर निरंतर सीढ़ी चढ़ रहे हैं? क्या हम निर्विघ्न बने हैं? आदि आदि। इन सभी बातों की बहुत ही सूक्ष्मता से हमें चेकिंग करनी है। कैसे करनी है? इसके लिए सुनते हैं जनवरी मास 2023 की अंतिम साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा भटक रही है, दर दर धक्के खा रही है, भगवान को ढूंढ रही है, और यहाँ स्वयं भगवान, स्वयं बेहद के बाप हमारे सम्मुख आए हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तो हम हैं मोस्ट लकी बच्चे। कैसा अनुभव होता है हमें? प्रश्न पूछते हैं आज बाबा, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? क्यों? उत्तर में बाबा कहते, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। यही तो करते आए हम, रिश्वत देते आए। ये पूरा हो जाएगा, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये कामना पूरी हो जाएगी तो इतने रुपए के लड्डू, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये तीर्थ यात्रा करेंगे। तो मांगते ही रहे, रिश्वत देते रहे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। शास्त्रों में वर्णन है ना, कामधेनु ऐसी गाय जिससे जो भी कुछ मांगो तो वो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो मांगने के संस्कार अब तो हमारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने हमें संगम पर कामधेनु बना दिया। खुद की भी मनोकामनाएं पूरी हो गई, बल्कि और दूसरों की हमें मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करनी है। तो तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। हम देवता है ना, तो ममता कैसे हो सकते हैं? तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। है ना अनुभव कि सोचने से पहले भी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सोचने से पहले भी हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो सिर्फ उसके लिए करना क्या है? हमें एक दाता बाप को याद करना है और सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। गीत बजा, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान उवाच, अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले तुमको भारतवासी सिकीलदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। बाबा कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकीलदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकीलदे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। कब के बिछड़े और देखो कब मिले हम, 5000 साल बाद सिकीलदे खोए और फिर मिल गए। तो 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे।
बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तो हम विशेष बच्चे हो गए, ज़्यादा प्रिय हो गए और खास हो गए, और बाकी बच्चे आम, सारी दुनिया साधारण। तुम अभी सम्मुख हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला ना सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। यह समझाने भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। उनको नहीं पता ना कि अभी आया हुआ है, तो हम तो अभी वर्तमान की बात करते हैं कि भगवान कह रहे हैं, और वो कहेंगे भगवान ने कहा था। कब कहा था उनको पता ही नहीं है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। विस्तार, हम सब बच्चे नीचे और बीज सार शिव बाबा ऊपर हैं। तो कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारी सब दुख दूर करो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी हमको धन दो। यह सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। तो बाबा का हर बच्चा क्या है? रूहानी शिव शक्ति, पांडव सेना है ना। और हर बच्चा क्या है? कामधेनु। बाबा कहते हैं तुम कामधेनु के बच्चे हो, तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। जगत पिता जगत अम्बा के बच्चे, शिव पिता के बच्चे हैं हम। शक्ति सेना है, पांडव सेना है। तो बाबा कहते हैं तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले कामधेनु के बच्चे हो, कामधेनु हो। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है, देने वाला एक बाप है। भल तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन, जहाँ राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में। उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात एक ही है। वहाँ विष नहीं मिलेगा, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो,
पढ़ रहे हो, नर से नारायण, बैगर से प्रिंस बनने के लिए। बैगर से प्रिंस, बैगर माना यहाँ अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देना है, अर्पण कर देना है, बैगर बन जाना है। फिर बाबा हमें रिटर्न देते हैं, सतयुग का हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राजा रानी, विश्व महाराजन महारानी बनेंगे। यहाँ भले कोई करोड़पति हैं, 50 करोड़ हैं, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। क्या हमने अपने हाथ भरतू किए हैं? क्या हम श्रीमत पर चलते हैं? क्या हमने सच्ची कमाई की है? चेक करना है। या बाबा के बनने के बाद में भी हमारे हाथ खाली हैं और हम ऐसे ही जाएंगे, तो चेक करना है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं, मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके, बल्कि वो तो खुद ज्ञान लेकर श्री कृष्ण बन रहे हैं। अभी ब्रह्मा बाबा वही आत्मा श्री कृष्ण बनने के लिए ज्ञान ले रहे हैं। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। अभी भी यज्ञ में आने के बाद में भी ब्रह्मा बाबा को जैसे ही देखा तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। कई आत्माओं का अनुभव है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे, माना गले लगा लेते हैं। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। बाबा कहते हैं ना, साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है, तो देने वाला तो बाबा है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, देता भी मैं ही हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है। एक मुरली में बताया ना बाबा ने कि जैसे ही बाबा आते हैं तो हम सब आत्माएं क्या हैं, एक्टिव हो जाती हैं। एक एक आत्माओं को, एक एक पत्तों को बाबा आकर जगाते हैं। इसलिए कह दिया भक्ति में कि पत्ते पत्ते में परमात्मा है। परमात्मा पत्ते को हिलाता है, माना हमें जगाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं। वही आएंगे ना, देवता क्षत्रिय वर्ण में, बाकी तो सब बाद में आते हैं, द्वापर से आते हैं।
तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, भल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र हैं। संन्यास धर्म का भी पालन कर रहे हैं तो पवित्रता का तो पालन कर ही रहे हैं ना, तो कुछ तो थामा ही है ना भारत को, नहीं तो बहुत जल्दी गिर जाता भारत। तो स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़ी स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे, कोई और स्वर्ग रचता है तो राजयोग भी वही सिखलाएगा, पर ऐसा तो कोई है नहीं। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले, पर ये पता ही नहीं कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। तो नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके, जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता, फिर भारत ही नर्क बन जाता है। अभी देखें हर तरफ तो क्या है, नर्क से भी बदतर हालत है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? जब पहली आत्मा, जब वो भी 84 जन्म लेके रजो तमो में आते हैं तो बीच चक्र में आने वाले बुद्ध आदि ये सब वापस कैसे जा सकते हैं? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधापंथी आया था, कहता था राधे ही राधे। राधापंथी राधा को ही मानेंगे, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण कृष्ण करेंगे, राम को मानने वाले तो क्या बोलेंगे, तेरा राम ही करेंगे बेड़ा पार। तो सब जगह देखो जो जिसको मानता है उसी का नाम लेता है, उन्हीं का गायन, उन्हीं की महिमा। तो क्या कहते थे राधापंथी आए, राधे ही राधे, राधे हाजिरा हुजूर है, मतलब हर तरफ राधे ही राधे, तेरे में मेरे में राधे ही राधे है, तू भी राधे मैं भी राधे, फिर भी घूम रहे देखो कैसे आधे आधे। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन है, गॉड का बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके बच्चे हो, तुम किसके सन हो? अनेक मत मतांतर हैं, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे, कोई को पता ही नहीं। बाप को न जानने कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं, माना मालिक आते हैं, बाबा आते हैं, अपना बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। 2500 साल में आप कितना भी पुकार लो, बाबा को आना है कब? संगम पर ही, अपने समय पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ, फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कहते आए ना, लेकिन समझते नहीं। बाबा कहते हैं सब कुछ हूबहू रिपीट होना है,
फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आप ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोप वासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। कहते हैं ना कि हमको लगता है हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेर रहा है, हमको बनाना ही पड़ता है। तो हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, न चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं। कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आशीर्वाद सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। देखो अच्छे खासे फूल जो हैं मुरझा जाते हैं, भाग जाते हैं। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती, खा गई है ना माया। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। कितने तो भागंती हो गए, फिर आकर रोवंती पछतावंती। पर फिर कुछ हो सकंती, उतना समय तो खत्म हो गया ना, फिर पछताते हैं, रोते हैं। चिड़िया चुग गई खेत तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, वो समय तो गया। तो बाबा कहते हैं आगे देखना कितने बच्चे और चले जाएंगे, देख ही रहे हैं हम सब। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ठीक है, भगवान वाच है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहाँ शास्त्र होता ही नहीं। देखो सब धर्मों के शास्त्र बनाए ना, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, धम्मपद, जैन धर्म का आगम, तो सबने अपने अपने शास्त्र बनाए। सुखमनी साहब, जपवा जी साहब, सब है। सिख धर्म का भी। तो बाबा कहते हैं ये सब शास्त्र मनुष्य ने बनाए हैं, लेकिन हम देवता अभी बन रहे हैं, हमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। सतयुग में तो कोई शास्त्र होता ही नहीं है, यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर गीता कहाँ से आई। द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। हूबहू ऐसी ही गीता बनेगी। लेकिन सच्ची गीता क्या है? हमारी मुरली है, शिव भगवान वाच है, जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे फिर यह शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते हैं, सिकी लदे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। अभी भी कहते हैं कलयुग बच्चा है, 40,000 साल बाकी है। हाँ, तभी सोए पड़े हैं कुंभकर्ण की नींद में, और बाबा आकर कहते हैं जागो जागो जागो। अचानक का पाठ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तो मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। ड्रामानुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो जाग जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, वही बाबा से वर्षा ले सकते हैं। बाबा ने बहुत युक्तियाँ बताई हैं। सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो,
भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? हाँ, इसके लिए बनाया, इसको ये पसंद है, ऐसा बनाना है, तो फिर बाबा के लिए बाबा की याद में क्यों नहीं बना सकते? बाबा को भोग नहीं लगाना है? बाबा बच्चा नहीं है, बाबा पति नहीं है, साजन नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो न चढ़ो यह है तुम्हारा काम। जैसे जिन्न को दिया ना काम, सीढ़ी चढ़ो उतरो, तो बाबा ने भी हमें काम दे दिया है। अब इस सीढ़ी पर, याद की सीढ़ी पर चढ़ो न चढ़ो, बाबा कहते हैं यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। जितना सीढ़ी चढ़ेंगे, जितना पहले जन्म में आएंगे, उतना ही सुख मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान है, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप दादा समझाते हैं, ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। समय कहाँ जा रहा है? व्यर्थ में। तो सच्ची कमाई कैसे करेंगे? व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, उस समय भी हमें खुद को चेक करना है, अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं सुबह तो स्थिति अच्छी रहती है, अमृत वेला मुरली क्लास ध्यान से करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बैटरी डाउन होने लगती है, बाबा की याद भूलती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में भी खुद को चेक करो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। तो ब्राह्मण परिवार की, लौकिक अलौकिक परिवार की जितनी दुआएं इकट्ठी हम करेंगे उतना हम निर्विघ्न होते जाएंगे। तो ऐसा हमें राजऋषि बनना है, निर्विघ्न राजऋषि बनना है। ये थी साकार मुरली। आज के रिवाइज के पॉइंट्स हैं। पहली बात, मोस्ट लकी। हम हैं मोस्ट लकी बच्चे कि बाप हमारे सम्मुख हैं, स्वयं सुना रहे हैं। दूसरा, कामधेनु, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तीसरा, बुद्धि की सीढ़ी मिली है हमें, तो बाबा की याद में हमें ऊपर ही चढ़ना है। चौथा, अटेंशन देना है, चेकिंग करनी है। किस बात की? कि हमारा समय कहीं व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है। और पांचवी बात, हमें निर्विघ्न बनना है। ओम शांति। धैर्य धरो
धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए।